हेलो एवरीवन। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर जब रिटायर होता है तो उस समय क्या करना है, ये हमारा पार्टनरशिप का तीसरा फेज है। फर्स्ट फेज में हमने क्या करा था, पहले पार्टनरशिप को एक इंट्रोड्यूस किया था, पार्टनरशिप को फॉर्मुलेट किया था। सेकंड फेज में हमने क्या करा था, नया पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया था, जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर है। थर्ड फेज में जब पार्टनर बिजनेस से चले जाता है, जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिजनेस से पार्टनर क्विट हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। या फिर बिजनेस से पार्टनर किसी और तरीके से भी जा सकता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब भी वो बिजनेस से चले जाता है। तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों का कंबाइंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जो अभी हमको आज पढ़ना है। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसा पहले एडमिशन के समय हुआ था वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। एडमिशन जब हुआ था तब क्या किया था, जो नया पार्टनर आया था तो उससे बोला था कि हम तुमसे गुडविल का पैसा लेंगे, है ना, और वो गुडविल का ट्रीटमेंट किया था हमने। नया पार्टनर आया था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हुए थे। तो वैसा के वैसा बेटा फंडा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में भी होगा। जब पार्टनर रिटायर होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके शेयर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, है ना, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा। तो रिटायरमेंट के समय आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट के समय आपको एक कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैलकुलेशन होगी गुडविल। जो पार्टनर जा रहा है, जिसको बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर, वो अपनी गुडविल का शेयर भी लेके जाएगा, है ना। तो आपको गुडविल का ट्रीटमेंट भी देखना होगा इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद जब पार्टनर जाएगा तो फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर से सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाएगा और उससे प्रॉफिट या लॉस निकाला जाएगा। फिर उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, ताकि उस कैपिटल अकाउंट से आप ये निकाल सको कि जो पार्टनर जा रहा है उसको फाइनली कितना पेमेंट करना है, ठीक है। तो उसका शेयर जो है वो निकलेगा कैपिटल अकाउंट से, और बाद में आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर आपको ये सारे ट्रीटमेंट्स करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशंस को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब पहले एक चीज और समझ लीजिए। मान लो पहले 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। अब यहां से बी रिटायर हो गया, तो बी रिटायर हो गया तो अब समझने वाली बात यह है कि ए और सी ही बचे। तो ए और सी को कुछ ना कुछ उनके शेयर में एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि जो बी का शेयर चले गया वो अब किसको मिलने वाला है, ए और सी को ही मिलने वाला है। तो बी का जो शेयर है वो ए और सी को जो मिलेगा तो उनको कुछ ना कुछ गेन होगा, है ना। तो पुराने पार्टनर के शेयर्स में कुछ ना कुछ यहां पर क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। इसलिए यहां पर आप गेनिंग रेशियो निकालोगे। इज इट क्लियर। तो पहले हमने क्या करा था, एडमिशन के समय क्या हुआ था, पहले 2 पार्टनर थे, एक नया आया तो पुराने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हुआ। रिटायरमेंट के समय क्या होगा, 3 पार्टनर थे, एक चले गया, 2 ही बचे, तो जो बचे हैं उनको वो जो चले गया उसके शेयर में से भी तो कुछ मिलेगा, तो उनका शेयर गेन करेगा। इसलिए यहां पर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है अपनी बुक का। क्वेश्चन नंबर हम 5 स्टार्ट करेंगे, और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं एंड गेनिंग रेशियो के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं मैं यहां पर, और ये आ जाएगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि ए, बी, सी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 3/10 एंड 2/10। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए, बी और सी का, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा अगर ए रिटायर होता है। तो इफ ए रिटायर्स, इफ बी रिटायर्स, अगर बी रिटायर होता है तो क्या होगा, इफ सी रिटायर्स, अगर सी रिटायर होगा तो क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि जो रेशियोज है, ये रेशियोज को पहले आपको एक कॉमन में लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इसका डिनोमिनेटर 2 है और इन दोनों का 10 है, तो आपको तीनों का डिनोमिनेटर 10 पे लेके आना पड़ेगा, तभी जाकर के रेशियो सही निकलेंगे। तो पहले हम इसको कॉमन करते हैं, यहां पर एलसीएम हम लेंगे 10।
अब 2 को 5 टाइम्स डिवाइड किया, 5 को ऊपर ले गए तो 5:2, ये तो 3 ही रहेगा और ये 2 ही रहेगा क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 10 ही है। ठीक है, तो आपका जो रेशियो बना है ओल्ड रेशियो वो क्या निकल के आया 5:3:2। ये 5 होगा ए का, ये होगा बी का एंड ये होगा सी का। ठीक, अब आपको एक चीज समझनी है कि रिटायरमेंट के केस में अगर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि न्यू रेशियो कैसे मेंटेन होगा और ये सीधा लिख दिया है कि इसमें से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो आपको क्या करना है? जैसे आपका रेशियो बना 5:3:2 और अगर बोल दिया कि ए रिटायर हो रहा है तो ये चले गया, ये यहां से चले गया, तो बचा कितना रेशियो? ये दोनों का, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, ये तब होगा, ये ओनली रिटायरमेंट के केस में होगा और तब होगा जब नए रेशियो के कैलकुलेशन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर बी रिटायर हुआ, ये बी रिटायर हो गया तो क्या बचा 5:2, ये हो गया 5:2। अगर सी रिटायर हो गया तो क्या बचा 5:3, तो ये हो जाएगा 5:3। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने अभी सॉल्व किया है। इसमें आपको ये फंडा यूज करना है जब न्यू रेशियो के कैलकुलेशन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है और कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बचे हुए पार्टनर का जो शेयर होगा वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये था ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोलता है उसके बारे में हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को ना। क्वेश्चन नंबर 6 में ए, बी और सी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2। ठीक है, अब यहां से ए रिटायर्स एंड ए का जितना भी शेयर है वो पूरा के पूरा बी ले रहा है। बी टुक एंटायर शेयर ऑफ ए। बी क्या कर रहा है, ए का पूरा शेयर ले रहा है, मतलब यहां पर सी को कुछ नहीं मिल रहा है, बी जो है वो ए का पूरा शेयर ले रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है आगे कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए रिटायर हो गया तो बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? बी का पहले कितना था 1/5 था। ठीक है, और इसने ए का भी ले लिया तो ए का कितना हो गया 2/5, तो इसका टोटल कितना हो गया 3/5। और सी के पास तो अभी भी उतना ही है 2/5, तो इसका न्यू रेशियो क्या बन गया 3:2। ठीक है, क्योंकि ए ने पूरा शेयर रख लिया है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पूरा राइट डाउन कर लोगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहां लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ए बी सी तीनों पार्टनर है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 1/4, 2/5 एंड 7/20। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको कॉमन ले लो। तो मैंने इसको कॉमन लेकर के यहाँ पर 20 कर दिया। 4 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 5:2। 5 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 8 टाइम्स, यहाँ डिवाइड किया 1 को मल्टीप्लाई किया 7, तो इनका रेशियो क्या बन गया फाइनली 5:8:7। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर बी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, बी रिटायर हो रहा है और बी का जो शेयर है वो ए और सी 1:2 में ले लेते हैं। ठीक है, तो शेयर ऑफ बी टेकन बाय ए एंड सी इन रेशियो ऑफ 1:2।
मतलब जो जा रहा है वो कौन है, बी जा रहा है, बी का जितना भी शेयर है वो ये दोनों रखेंगे किस रेशो में, 1:2 में। तो अब ये कितना रखेंगे ये अपने को देखना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे शेयर ऑफ बी टेकन बाय ए इज इक्वल टू, बी का शेयर कितना था 8/20 और ये कितना रखेगा 1/3, तो इंटू कर देंगे 1/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8/60, ठीक है। शेयर ऑफ बी टेकन बाय सी इज इक्वल टू, बी का शेयर कितना 8/20, इसका ये कितना रखेगा 2/3 रखेगा, तो आ जाएगा 16/60, ठीक है। मतलब बी के शेयर में से ए रखने वाला 8/60 और सी रखने वाला है 16/60, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, न्यू शेयर निकालेंगे। तो न्यू शेयर या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर ए का, ए के पास पहले कितना था 5/20 था और 8/60 इसने बी से ले लिया, तो 8/60 बी से ले लिया। तो यहां पर कॉमन निकाला 60, ये 3 टाइम्स 15 प्लस 8, तो 15 और 8 कितना हो गया 23/60। बी का, बी तो रिटायर हो गया, सॉरी सी का, सी के पास पहले कितना था 7/20 और इससे कितना मिल गया 16/60, तो कॉमन निकाला 60, 3 टाइम्स किया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 21 प्लस 16 इज इक्वल टू 37/60। तो अब ये रेशो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप रेशो को लिख सकते हो 23:37, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैलकुलेशन होगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको गेनिंग रेशो भी पूछा गया है, ठीक है, कि इसका गेन रेशो क्या हुआ। ये तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ। मैंने आपको बताया था रिटायरमेंट के केस में पुराने जो पार्टनर्स, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके शेयर में गेन होगा। क्यों? क्योंकि जो जा रहा है उसका शेयर भी तो उनके पास आएगा। तो यहां पर आपको गेनिंग रेशो निकालना है। तो अब गेनिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहां पर रब करके कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं इस पार्ट पे कर देता हूं रब करके इसको। गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगा हम देखते हैं यहां पर। चलिए, गेन रेशो, गेन रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। ए का न्यू रेशियो कितना हो गया, ए का न्यू रेशियो हो गया 23/60 और ए का पुराना रेशियो कितना था -5/20। यहां कॉमन निकला 60, ये आ गया 23 माइनस 20 को 3 टाइम्स, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। तो 23 में से 15 गया तो ये आ जाएगा आपका 8/60। नाउ सी का पहले कितना था, सी के पास सी का न्यू कितना है 37/60 और पहले इसके पास कितना था 7/20। तो कॉमन निकाला 60, यहां आ जाएगा 37 माइनस ये 3 टाइम्स, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 21, तो ये आ जाएगा आपका 16/60। तो इनको अगर रेशो में लिखें तो अपन 8:16 हो गया, या इसको अपन और काट देते हैं तो ये 1:2 का आपका रेशियो हो गया गेनिंग रेशियो, ठीक है। इस तरह से ये गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि ए बी एंड सी
3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 4:3:1। ठीक, अब यहां पर जो है बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है यहां पर? बी रिटायर हो रहा है। तो ये रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, और बी रिटायर हो रहा है और इसका शेयर जो बनता है प्रॉफिट में वो 8,100 बनता है। बी का जो शेयर है वो टोटल शेयर, ये रिटायर हो रहा है तो उसको जा रहा है, तो इसका टोटल शेयर बन रहा है 8,100। ये 8,100 का जो शेयर है ये ए और सी रख रहे हैं किस रेशो में? ए को मिल रहा है 3600 और बी को मिल रहा है 4500। ठीक है, मतलब ए कितना रख रहा है? 3600 और बी कितना रख रहा है? 4500। तो अब यहां पर आपको ये हिंट दिया गया है कि ये लोग किस रेशो में बी का शेयर रख रहे हैं। तो ये जिस रेशो में बी का शेयर रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप इसका गेनिंग रेशो निकालोगे तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 4500। इसको काट दोगे आप, 9 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4:5। तो आपका गेनिंग रेशो कितना हो गया? 4:5 हो गया। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि ए और सी का न्यू रेशियो कितना होगा। तो अब यहां हम निकालेंगे अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ए का, ए के पास, ए ने बी का शेयर लिया है। ठीक है, बी का शेयर कितना था? 3/8। बी का शेयर कितना था? 3/8। इस 3/8 का, बी का शेयर था 3/8, इस 3/8 का ए ने कितना ले लिया? 4/9। तो मल्टीप्लाई करा 4/9 तो इसको कितना मिल गया? 12/72। 12/72 मल्टीप्लाई करेंगे 12/72। काम करते हैं इसको अपन पहले, यहां इसकी लैंग्वेज आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहां पर लिखोगे शेयर ऑफ बी टेकन बाय ए, है ना। तो बी का शेयर था 3/8 मल्टीप्लाई बाय ए ने लिया 4:9 के रेशियो में 4/9, तो इसने ले लिया 12/72। शेयर ऑफ बी टेकन बाय सी इज इक्वल टू 3/8 बी का शेयर था और इसने लिया 5/9 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 15/72। ठीक है, तो अब इनका न्यू रेशियो क्या होगा? तो न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले ए का, ए के पास पहले कितना था? 4/8 था और इसने बी से कितना ले लिया? 12/72 ले लिया। तो अब इसको 72 आपने कॉमन में लिया, 8 को 9 टाइम्स किया, 9 को ऊपर लिया, 36 + 12 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 72। ठीक है, नेक्स्ट है सी। सी के पास पहले कितना था? 1/8 और 1/8 में इसको और जुड़ गया 15/72, तो ये आपने कॉमन निकाला 72, ये 9 टाइम्स लिया, 9 + 15, तो 15 और 9 आएगा 24/72। तो ये आपका रेशियो कितना बन गया? 48:24, या इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2:1। ठीक है, तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक।